बड़े बेशर्म हो। अभी अभी होटल में इतनी इंसल्ट हुई, फिर भी चले आए। निकिता, you just listen to me, all right? नहीं सुननी तुम्हारी बातें। क्या कर लोगे? मार दोगे मुझे? हाँ, वैसे गन तो होगी तुम्हारे पास, so just shoot me। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो मत करो, मैं तुम्हें सिर्फ बात सुनने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से ना तो मुझे बात करनी है और ना ही सुननी। बाय द वे, मैं तुम्हें इतना बता दूं, ये जो आज तो मेरे सामने सही सलामत खड़े होकर मुझसे बहस कर रही हो, मुझसे बात कर रही हो, जानती हो किसकी वजह से? मेरी वजह से। फाइन, मैंने माना कि एक बार तुमने मेरी मदद की, मुझे पनाह दी, मैंने तुम्हें शुक्रिया भी कह दिया था, पर तुम फिर से सुनना चाहते हो तो ओके, थैंक यू वेरी मच। अपने शुक्रिया अपने पास बचा के रखो निकिता, मेरा शुक्रिया अदा करते करते तुम थक जाओगी। बहुत कुछ किया है मैंने तुम्हारे लिए। अच्छा, तो मिस्टर बाबा हमें भी बताइए कि आपने हमारे लिए क्या क्या किया। सच सुन सकोगी? सच्चाई से सिर्फ झूठे लोग डरते हैं, सच्चे नहीं। तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन तुम त्रिपाठी से बच के भाग रही थी? उस दिन तुम्हें किसने बचाया था? मैंने। वो नेगेटिव्स याद है जो चांदी ने तुम्हारे सामने जलाए थे, जिसके बल पे वो लोग तुम्हें ब्लैकमेल कर सकते थे? उससे किसने बचाया था? मैंने। और आज जो तुम ये इतनी बड़ी स्टार बन के घूम रही हो, जानती हो फिल्म में तुम्हें पहला ब्रेक किसने दिलवाया था? मैंने। नहीं, ये सब झूठ है। तो जाओ जाके लालवानी से पूछ लो, तुम्हें बनाने वाला मैं हूं। निकिता, मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है, दिन रात साए की तरह तुम्हारी पहरेदारी करी है मैंने, ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। मैंने तो हमेशा तुम्हारी जिंदगी संवारनी चाहिए, और तुम मुझे को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे रही हो। दिस इज नॉट फेयर निकिता, दिस इज नॉट फेयर। क्या हुआ? इतनी हैरान क्यों हो? विश्वास नहीं हो रहा? तो जाओ जाके लालवानी से पूछ लो। ये जो बंदूक लगाए फिरता हूं ना, इसी की नोक पे तुम्हें पहला रोल दिलवाया था मैंने। नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। यस निकिता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, अपनी जान से भी ज्यादा। इसे तुम मेरा जुनून कहो या मेरा दीवानापन, पर असलियत यह है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। आई लव यू निकिता। बाबा, तुम्हारी चाहत का जवाब मेरी चाहत नहीं। ऐसा मत कहो निकिता। ये सच्चाई है। आई डोंट लव यू। तुम हमेशा से मेरे अच्छे दोस्त थे। अगर तुम्हारी असलियत जानती तो शायद तुम्हें मेरे लिए ये फेवर्स करने की जरूरत ही ना पड़ती। निकिता, मेरा प्यार ही असलियत है। ओह गॉड, इनफ। बहुत बोल चुकी अपनी सच्चाई और अपनी चाहत के बारे में। अब मेरी बात सुनो। ना ही मैंने तुम्हें कभी चाहा है और ना ही तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को चाहने की गलती कर सकती हूं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं रात से प्यार करती हूं। हाँ, बेइंतहा बेहिसाब प्यार करती हूं। आई लव राज। सो जस्ट गेट आउट ऑफ माई वे एंड माई लाइफ। लालवानी जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अरे निकिता बेबी, ये आप तूफान की तरह मेरे ऑफिस में क्यों चली आई? मेरा तो ऑफिस ही हिला के रख दिया। लालवानी जी, आप मुझे एक बात सच सच बताइए। आपने मुझे अपनी फिल्म में रोल मेरी काबिलियत पे दिया है या बाबा की सिफारिश पर? झूलेलाल की कसम, लालवानी ने झूठ नहीं बोलना सीखा।
मैंने आपको बाबा की सिफारिश पे कोई रोल नहीं दिया। थैंक गॉड। मेरी काबिलियत पे दिया है ना? जी नहीं, बाबा की धमकी की वजह से। अरे इधर कनपट्टी पर गन लगी हो तो क्या करेगा झूले लाली? I'm sorry लालवानी जी, मैं नहीं जानती थी कि बाबा ने अपना जोर आप पर भी चलाया होगा। I'm sorry कि आपको फोर्सफुली ये रोल मुझे देना पड़ा। सच मानिए मुझे बिल्कुल पता नहीं था इस बात के बारे में। अगर आप चाहे तो अपनी फिल्म में से मुझे निकाल सकते हैं। प्लीज आप बाबा से डरिए मत। आई गिव यू माय वर्ड। ये कैसी बात कर रही हो निकिता बेबी? ओ बाबा ने मुझे धमकी जरूर दी, उसका प्रेशर भी था मेरे ऊपर। उसकी धमकी के कारण ही मैंने आपको रोल दिया, लेकिन फायदा तो मेरा ही हुआ ना। मुझे आप जैसी टैलेंटेड हीरोइन मिल गई। कितनी लगन से काम करती है आप। मैं सच कहता हूँ झूलेलाल की कसम, आप बेशक इस इंडस्ट्री में धमकी और सिफारिश से आई हो, लेकिन नंबर 1 हीरोइन ही तो आप अपने काम की वजह से बनेंगी ना। निकिता बेबी, एक ग्लास ऑरेंज जूस। नहीं नहीं लालवानी। अरे निकिता बेबी, आज तो मना नहीं करो ना। एक मैं भी पीऊंगा आपके साथ। बैठो। नहीं बैठो। लालवानी जी आप क्या कर रहे हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे भाई 2 फ्रेश ऑरेंज जूस लाओ। हाँ जल्दी। आई एम रियली सॉरी लालवानी जी, मुझे पता नहीं था। अगर आपने मुझे पहले कहा होता। ये क्या बदतमीजी है? देखो, मैं यहां तुमसे तमीज सीखने या सिखाने नहीं आया। सिर्फ इतना कहने आया हूं कि निकिता की जिंदगी से दूर रहो। और सुना है तुम शादीशुदा हो, फिर क्यों उस मासूम को अपने जाल में फंसा रहे हो? राइट, या यू वेरी राइट। मैं शादीशुदा हूं, सो व्हाट? प्यार मैं निकिता से ही करता हूं। मेरी बीवी मेरे लिए एक बंधन है जिसे मैं जल्द ही तोड़ दूंगा। पर तुम मुझसे किस हक से निकिता के बारे में ये सब बातें कर रहे हो? क्योंकि मैं निकिता से प्यार करता हूं और इसीलिए मैं तुमसे ये बात कहने आया। I like it. I like it. तुम भी निकिता को प्यार करते हो, बट निकिता मुझे प्यार करती है। हाँ, मुझे, डायरेक्टर राज मल्होत्रा को। राज मल्होत्रा, वही जो मशहूर है अपनी हीरोइंस के साथ चक्कर चलाने के लिए। राइट। तुम ग्लैमर की चमक दिखाकर इन लड़कियों को अपने जाल में फंसा तो सकते हो, पर उसके बाद क्या करोगे? डायलॉग्स अच्छे बोल लेते हो, पर तुम्हारे तमाम डायलॉग्स का जवाब है मेरे पास। माना मेरी दुनिया एक छलावा है, ग्लैमर के झूठे रंग से रंगी है, पर तुम्हारी दुनिया कौन से सच की दीवारों पर टिकी है? गुनाहों के दलदल में सांस लेने वाले तुम भला निकिता को क्या दे सकते हो? एक बदनाम जिंदगी या फिर जेल की सलाखें? जब से उसे तुम्हारी असलियत का पता चला है, वो तुमसे नफरत करने लगी है। खैर, प्यार तो वो तुम्हें कभी नहीं करती थी, और मैं कितना भी बुरा सही, मगर कम से कम तुम्हारी उस घिनौनी दुनिया से तो नहीं जुड़ा हूं। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी असलियत को पहचान कर उसे कबूल कर लो। आई एम सॉरी, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, पर तुम इस ऑफिस को अपना ही ऑफिस समझो। जो भी चाय, कॉफी, ठंडा वगैरह मंगवाना है, प्लीज कॉल फॉर इट।
मेरी सच्चाई तो मैं जानता हूं राज मल्होत्रा, लेकिन तेरी सच्चाई के पर्दे भी मैं बहुत जल्दी खोलूंगा निकिता के आगे। यह मत समझना कि मैंने हार मान ली, हारना मेरी फितरत नहीं। मुझ में बहुत सब्र है, निकिता से बहुत प्यार करता हूं। निकिता मेरी है और मेरी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर, पिछले कई दिनों से मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जब इतनी एक्टिव नहीं फील करती मैं अपने आप को। सुबह उठती हूँ तो नॉजिएटिंग फीलिंग होती है। खाना सामने आता है तो खाने का दिल तो करता है, लेकिन खा नहीं पाती, और खाने की स्मेल से वॉमिटिंग की फीलिंग आती है। आप आजकल ओवर स्ट्रेस तो नहीं है? आई मीन टू से कोई टेंशन वगैरह आपको? हाँ, मतलब वर्कलोड थोड़ा बढ़ जरूर गया है, लेकिन देयर इज नो टेंशन। आई रियली लव माय वर्क। कविता जी, आप अपनी प्रॉब्लम के जो सिम्टम्स मुझे बता रही हैं, नौजिया होना, खाने की खुशबू से कुछ होना, मुझे तो ये कोई और ही प्रॉब्लम नजर आ रही है। कोई और प्रॉब्लम मतलब? मे बी आई हैव यूज्ड द रॉन्ग वर्ड। मुझे तो इसे खुशखबरी कहना चाहिए, और मुझे लगता है आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेने चाहिए। ओके? माँ, चाय। हाँ बेटा, लेकर आ रही हूँ। ये ले तेरी चाय, इलायची वाली। दिखा तो क्या देख रही है? लो, कर लो बात। ये फिल्मी हीरोइनों की तस्वीर है। सोनिया, तू तो इनसे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है, वो भी विदाउट मेकअप। माँ, इनसे खूबसूरत हूँ या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन एक हीरोइन से तो डेफिनेटली खूबसूरत हूँ। कौन सी वाली? निकिता माँ। लो, कर लो बात। लेकिन सोनिया, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो क्या माँ? अब देखना, नेहा हॉस्पिटल से घर वापस आ गई है, तब से भैया के ही घर में है, डेरा डालकर बैठ गई है, हिलने का तो नाम ही नहीं लेती। लो, कर लो बात। अब उसी शहर में तेरा ससुराल है, वहां जाकर रहना, लेकिन नहीं, वहां से नहीं हिलेगी वो। सोनिया, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। माँ, गड़बड़ तो मुझे भी लगती है। ऐसा लगता है कि राजीव और नेहा के बीच कुछ अनबन जरूर है। तुझे राजीव ने कुछ बताया? नहीं माँ, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी अनबन का कारण जानती हूँ। सोनिया, जो तू समझ रही है, शायद वो बात मेरी भी कुछ समझ में आ रही है। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, अगर बाजी जीतनी है तो पत्ते बहुत ही होशियारी से बांटने पड़ेंगे, और बाजी भी बहुत ही चतुराई से खेलनी पड़ेगी। पत्ते तो बढ़ चुके हैं माँ, अब तो खेल भी शुरू हो गया है। हेलो सोनिया, व्हाट? अभी तक आई नहीं? राजीव, सोनिया, तुम पूरे 2 घंटा 40 मिनट लेट हो। पूछ सकता हूँ क्यों? पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या नेहा घर आ गई है? नहीं, लेकिन तुम्हारा इस तरह से लेट आना, फिर मुझसे सवाल पूछना, पूछ सकता हूँ क्यों? उसका भी जवाब है मेरे पास। क्या ये
खुद पढ़ लो। रेजिग्नेशन? ये किस लिए? क्या करूं उसका मैं? एक्सेप्ट इट। हुआ क्या है? देखो राजीव, उस दिन निकिता ने तुम्हें मेरे घर में देख के पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोच लिया। एंड आई एम श्योर उसी ने नेहा के भी कान भरे हैं। लेकिन राजीव, अगर नेहा ऐसा सोचती है कि मैं ही तुम दोनों की अनबन का कारण हूं, तो मैं खुद तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे ऑफिस से निकल जाना चाहूंगी। क्या कर रहे हो तुम राजीव? सोनिया, तुम्हें ऐसी गलती की सजा क्यों मिले जो तुमने की ही नहीं? लेकिन राजीव, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। सोनिया, तुम गलत समझ रही हो। नेहा की बात का पूरा मत मानो। शी इज जस्ट गोइंग थ्रू इमोशनल स्ट्रेस। और निकिता की बात की मैं परवाह नहीं करता। बट मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए इतनी जगह है। यू आर अ वंडरफुल पर्सन। और जो भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा बहुत खुश नसीब होगा। खुश नसीब शख्स तुम ही हो राजीव। सोनिया तुम्हारी ही जिंदगी का हिस्सा बनने की सोच रही है, हमेशा हमेशा के लिए। दिशाएं